Hi guys, I'm Pranav and today we are going to talk about 3 essential tips to boost your DSA preparation. तो DSA preparation अपने में बहुत vast चीज़ है, right? And the main fault that people do here is that they don't optimize their preparation. What people do is they do a set number of questions, 500, 600 questions, and then they assume कि now I have done like a certain number of questions and I'll be able to crack any company. But that is not how it works, right? मतलब DSA in itself is nothing but logic building. तो लॉजिक बिल्डिंग में थोड़ी टिप्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं दैट यू कैन डू टू ऑप्टिमाइज इट, राइट? ऐसा नहीं है कि ये 3 टिप्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनके वजह से ही लाइक इट कैन मेक और ब्रेक अ प्रिपरेशन, बट ये तुम्हें एक ऐसा वो प्रोवाइड करेंगी, बूस्ट प्रोवाइड करेंगी दैट कैन सेट यू अपार्ट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स. ऑलराइट, सो स्टार्टिंग द वीडियो कि यू हैव टू क्रिएट अ रिविजन शीट फॉर योरसेल्फ. अब रिविजन शीट क्या होती है? रिविजन शीट इज बेसिकली एक लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. मैं जब सेकंड ईयर में मैंने स्टार्ट किया था, तो जब मैं डीएसए करना शुरू किया था तो मैं एक डॉक्यूमेंट बनाता था एक्सेल शीट में, लाइक गूगल शीट्स पे, जिसमें मैं सारे एक क्वेश्चन नोट करता था कि मैंने एक क्वेश्चन करा है, मेरे को ये कितना ट्रिकी लगा एंड मैंने इसमें क्या अप्रोच यूज़ करी इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस में एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने ये ऐसे लगा है. तो अब 2 शीट्स बनानी है तुम्हें. 1 शीट इज़ फॉर जो ऑल द क्वेश्चन दैट यू हैव डन एंड द सेकंड शीट इज़ फॉर ट्रिकी क्वेश्चंस जो तुम कर रहे हो. तो अगर सारे क्वेश्चन तुमने एक जगह लिस्ट कर रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने 300 या 400 क्वेश्चन कर रखे हैं, तो अगर एक जगह लिस्टेड है तो तुम्हारा इंटरव्यू है 4 दिन में, तो एक बार तुम क्विकली ग्रो थ्रू कर लोगे कंपेयर टू जैसे तुमने कहीं लिस्ट नहीं किया तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. दैट विल टेक यू 10 to 15 days. ये तुम्हें 1-2 दिन में हो जाएगा. तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाता है एंड ये एक फैक्टर हो सकता है विच कैन डिफरेंशिएट यू, क्योंकि अगर तुम्हारे टिप्स पे है सारे क्वेश्चन एंड वो डीएसए में देखो 800 या 900 ऐसे क्वेश्चन हैं जो पैटर्न्स हैं एंड क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते रहते हैं बार बार. कोई नए क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, लाइक वही हैं कुछ क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहे हैं बार बार. तो अगर तुमने पैटर्न्स एंड क्वेश्चंस ऑब्जर्व कर रखे हैं, उनको लिख रखा है तुमने एक शीट में, तो तुम्हारी इंटरव्यू के जस्ट 5-6 दिन पहले या 3-4 दिन पहले भी तुम इतनी अच्छे से रिवाइज कर सकते हो ना एक ही बार में, लाइक एक गो में सारा, कि एक शीट में ये देगा कि यार मैंने इसमें ऐसे लगाया था, मैंने इसमें ऐसे लगाया था. तुम्हें वहां बैठ के पूरा सॉल्व नहीं करना है वैसे, तुम्हें बस ये देखना है कि तुमने कैसे किया था, राइट? एंड एक शीट बनाएंगे ट्रिकी क्वेश्चंस की, कि जो तुमसे पहली बार में नहीं हुए थे. ऐसा नहीं है कि ट्रिकी क्वेश्चन कोई बहुत ऐसे कि लीड कोड हार्ड ही ट्रिकी है. लीड कोड मीडियम जो तुमसे खुद से नहीं हुआ था एंड सॉल्यूशन पढ़ने के बाद भी तुम्हें टाइम लगा था समझने में, वो ट्रिकी में आ जाता है. फिर ट्रिकी में तुम्हें ऐसे मेंटेन करना है कि व्हाट आर द क्वेश्चंस कि मेरे से क्यों नहीं हुआ. लाइक एक कॉलम ऐड हो जाएगा इसमें, अप्रोच तो यू विल टेल द डिफिकल्टी, बट 1 more column gets added. Second is using comments while practicing. अब इंटरव्यूज में कमेंट्स यूज करने के लिए नहीं कह रहा मैं, बट व्हेन यू प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस देन यू कैन यूज कमेंट्स. अब इससे 3 चीजें होती हैं. 1, क्लीन कोड. क्लीन कोड क्या होता है कि द कोड दैट द इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू इन द इंटरव्यू. जब तुम कमेंट्स लिखते हो ना तो यू अंडरस्टैंड द कोड, मतलब तुम साथ में ना जो दूसरा बंदा पढ़ रहा है उसके लिए तुम ये भी लिख रहे हो कि क्या क्या एग्जैक्टली आई हैव डन इन दिस, राइट? तुम ये लिख रहे हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने 2 सम कर रहे हो, तो तुमने जब सर्च किया दूसरा एलिमेंट का, तुमने यू मैप और अनऑर्डर्ड मैप में स्टोर किया वो एलिमेंट, तो तुम वहाँ लिख रहे हो कि आई एम स्टोरिंग दिस फॉर फ्यूचर यूज. तो तुम बेसिकली किसी और को एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहे हो, एंड हु इज दिस और पर्सन, दैट इज यू इन द फ्यूचर. तो पहला है कि क्लीन कोड आप लिख रहे हो, लाइक यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन टू द इंटरव्यू, क्योंकि तुमने कमेंट्स लिखने की प्रैक्टिस कर रखी है, तो तुम्हें पता है कि किस सेगमेंट में मेरे को रोक के एक्सप्लेन करना है, राइट? हर लाइन पे कमेंट नहीं लिखना, 5-6 लाइन बाद या एक प्रोसेस को तुम एक्सप्लेन कर रहे हो यूजिंग कमेंट, तो तुम्हारा क्लीन कोड का प्रैक्टिस हो जाएगा. इंटरव्यू में कैसे बताना है इंटरव्यू को, वो प्रैक्टिस हो जाएगा. सेकंड पॉइंट क्या आता है कि रिविजन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. मैं वही कह रहा था कि अब जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन में तुम स्टक हो, जो तुमने एक लाइन की डिस्क्रिप्शन लिख रही है शीट में, तुम्हें वो नहीं समझ में आ रही वापस से. ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा केस अकरिंग होता है मेरे साथ, तो कि मैंने एक लाइन लिखा था बट मेरे को अब वो एक लाइन पढ़ के वो भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या लिखा था, राइट? तो मैं कोड पे जाऊंगा एंड अगर कोड में मैंने खुद कमेंट नहीं लिखा हुआ, लाइक सिंपल नॉर्मल कोड है, तो उसको समझने में टाइम लगता है पहली बात तो. एंड तुम्हें ये समझ नहीं आता तुमने क्यों लगाया था उस वक्त, ऐसे क्या स्ट्राइक किया तुमने जो तुमने खुद से ही कर दिया वो, राइट? बट जब तुम कमेंट्स लिखते हो तो तुमने ये लिखा है कि मैं इस वक्त पे ऐसे सोच रहा था, मैं इस वक्त पे ये सोच रहा था, तुम ऐसे कमेंट्स लिखोगे ना, तो जब तुम खुद बाद में 3-4 महीने बाद जब तुम बढ़ रहे हो तो वही होगी, यू आर बेसिकली वर्किंग फॉर द फ्यूचर यू. तो वही तुम्हें हेल्प करेगा, वही एक ऐसे डिवाइडिंग फैक्टर होगा बिटवीन यू एंड अदर कैंडिडेट्स जो क्वेश्चन करते हैं फिर देन 3-4 महीने बाद सेम क्वेश्चन में अटक जाते हैं कि यार तब तो हो गया था मेरे से, अब नहीं हो रहा, मेरी प्रैक्टिस कम है या मेरा वो कम है. ऐसा नहीं होता. कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ें उस मोमेंट पे स्ट्राइक कर जाती हैं बट वो आगे जाके स्ट्राइक नहीं करती. तो बस वही है कि अगर तुम कमेंट्स के साथ लिख रहे हो
तो तुम्हें आगे जाके खुद से हेल्प होगी। तीसरी टिप है रिविजन साइकिल्स। रिविजन साइकिल क्या होते हैं, जैसे मैंने ना एक फिक्स रिविजन साइकिल अपनी सेट कर रखी थी कि आफ्टर एवरी 15 days ऑन सैटरडेज मैं रिवाइज करूंगा कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक या कोई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन जो मेरे से उस 2 हफ्तों में नहीं हुए। तो जैसे 2 हफ्ते हो गए अब तुम्हारे, एंड 3-4 डाउट्स या 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो तुमसे बिल्कुल नहीं होंगे, अब थोड़ा डाउट होगा तुम लोगों में। तो तुम एवरी ऑल्टरनेट वीक जैसे उस सैटरडे को बैठोगे तुम एंड तुम ये 5-6 क्वेश्चन रिव्यू करोगे कि मेरे से क्यों नहीं हुए, क्या ऐसा था कि मैं मतलब उस वक्त में मेरे को नहीं स्ट्राइक किया, एंड कोई ऐसा एल्गोरिथम जो नया मिला तुम्हें तुम उसको वापस प्रैक्टिस करोगे बट बिना देखे। लाइक पहले तुमने सोल्यूशन देखे किया होगा, बट इस बार बिना देखे तुम बिना अपने कमेंट्स वगैरह पढ़े, बिना कुछ पढ़े तुम खुद से कोड करने का ट्राई करोगे वापस से, राइट। इससे क्या होगा कि जो तुम मतलब तुम्हारा थिंकिंग का प्रोसेस इंप्रूव होगा, बेसिकली तुम्हारी लॉजिक बिल्डिंग इंप्रूव होगी, कि तुम्हें फेंट आइडिया होगा कि क्या था उसमें, क्या मैंने पहले किया था। देख देख के करते हो तो फेंट आइडिया ही रहता है 10-15 दिन बाद। उस वक्त पे तो तुम्हें एकदम से पता होगा कि अच्छा ऐसे किया है, बट 10 दिन बाद सेम चीज़ पूछूंगा तो थोड़ा फेंट आइडिया रहता है। उस फेंट आइडिया से सोल्यूशन बनाना खुद से एंड रीचिंग टू द पॉइंट वेयर योर सोल्यूशन इज गेटिंग एक्सेप्टेड, वही लॉजिक बिल्डिंग का मेन पार्ट है। तो ये 3 टिप्स जो थी, दिस कैन डिफरेंशिएट यू फ्रॉम peers who are on your same level. So that's it for this video. Like ये 3 tips अगर if you follow, you'll be able to see the difference, the drastic difference it makes in your DSA prep. Alright guys, so thank you for watching the video till the end. I'm sure कि तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, न्यू पर्सपेक्टिव मिला होगा on DSA and रिविजन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड हमारे डिस्क्रिप्शन में कोर्सेज भी हैं लाइक AccioJob के, जहाँ पे जो एवरीथिंग दैट आई हैव टोल्ड यू, रिविजन साइकिल्स एंड ऑल, वो फॉलो करते हैं। तो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू।